आज कविता में चलते हैं। ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश। पहली कविता है स्वीटेस्ट लव। आई डू नॉट गो, मतलब मेरे प्रिय, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसको लिखा है जॉन डोनी ने। जॉन डोनी का लिखा गया यह कविता है 1572 में इसका जन्म हुआ है जॉन डोनी का, और 1631 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म लंदन में हुआ है। लंदन में इनका जन्म हुआ है और ये मेटाफिजिकल पोइट हैं जॉन डोनी, और इन्होंने अपने प्रेम के लिए कहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, अपना जान तक दे दूंगा, ऐसा लिखे हैं। और ये प्रेयसी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। इनकी जो कविता है कुछ लाइन में पढ़ देता हूँ। जैसे इनकी कविता शुरू हुई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉ आई फिटर लव फॉर मी, इत्यादि ये इनकी कविताएं। अगला है सॉन्ग माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन का। सॉन्ग माई सेल्फ ये दूसरी कविता है इनका इस किताब का। इसको लिखा है वाल्ट विटमैन। इन्होंने आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सॉन्ग माई सेल्फ ऐसे करके कविता लिखा है। मुझे नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ही इंजॉय कर रहा हूँ। इनका कहना है कि जीवन जो है वह भगवान की देन है, और जैसे मुझे मिला है वैसे आपको भी मिला है, आप भी इंजॉय कीजिए। और इनका जो जन्म हुआ है अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में ये जन्म लिए हैं 1819, 1892। 1819 में जन्म हुआ है, 1892 में इनकी मृत्यु हो गई है। अमेरिका में जन्म लिए हैं वाल्ट विटमैन। सॉन्ग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सॉन्ग माई सेल्फ इनकी कविता का नाम है। एंड व्हाट आई ज्यूम यू शेल एज्यूम फॉर एवर एटम बिलोंगिंग टू मी एज गॉड बिलोंग टू यू। जिस तरह आपको भगवान ने बनाया उसी तरह मुझे बनाया है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई आइज ऐसे ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी में मैं घासों पर लेट करके अपने परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। ये इनकी कविता है सॉन्ग माई सेल्फ। इनके कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आया है, ड्रम टैप्स 1866 में। अगली कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब हुआ तेजी से पत्ते का झरना, और ये पतझड़ में होता है। और इस कवि ने पतझड़ ऋतु का वर्णन किया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि हैं W.H. ऑर्डन। इन्होंने अपनी कविता लिखी है W.H. ऑर्डन ने, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इन्होंने पतझड़ ऋतु के बारे में कहा है कि किस तरह से पतझड़ में पत्ते वृक्ष के गिर जाते हैं, और जैसे आदमी सिर मुड़ा लेने पर जिस तरह से दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से वृक्ष के जब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वह उसी तरह से उजाड़ और बेजान दिखाई पड़ते हैं। ये उनका कहना है। इन्होंने मौसम का वर्णन किया है, पतझड़ ऋतु का वर्णन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
ये इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था 1948 में। 1907 में इनका जन्म हुआ है और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1907 से 1973 तक ये रहे। इसके बाद है ऑड टू ऑटम, चौथी कविता है ऑड टू ऑटमन। इसमें जो है शरद ऋतु का वर्णन है और ऑड टू ऑटमन के लेखक है जॉन कीट्स। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए ये जॉन कीट्स लिखते हैं। इनका 1795 में जन्म हुआ है और 1821 में मृत्यु हुई है। 1795 से 1821 में इनकी जॉन कीट्स का मृत्यु हो गया। इन्होंने अपनी कविता में शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द पोएम्स गो रोलिंग ऑन। मतलब अब जो है पत्ते बड़े तेज़ी से गिर रहे हैं। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, जिसके लेखक हैं W.H. ऑडन। इन्होंने पतझड़ के बारे में बताया है। ऑड टू ऑटमन जॉन कीट्स का लिखा हुआ है और ये लिखते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैटर्निंग सन। सूर्य जो है अब दोस्त की तरह लगने लगा है, फलों का बहार आ जाता है। मतलब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और शरद ऋतु के साथ साथ ही बसंत ऋतु का भी आगमन कुछ दिनों के बाद हो जाता है और उसी का वर्णन ऑड टू ऑटमन में जॉन कीट्स ने किया है। ये इनका पंक्ति है। ऑड टू ऑटम के बाद है एन इपिटाह, पांचवी कविता है ये एन इपिटाह। एन इपिटाह में इपिटाफ, एन इपिटाफ मतलब कब्र घर के बारे में बता रहे हैं। एन इपिटाफ के लेखक हैं वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर की जो प्रेमिका है वह मर गई है और वह देखने में बहुत ही सुंदर है। इनका जन्म हुआ है 1873 में और 1956 में मृत्यु हुआ है। 1873 में, 1956 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और 4 वर्ष के जब ये थे तो 4 वर्ष में ही इनके पिता का मृत्यु हो गया है, फादर डेथ। इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है 4 वर्ष की उम्र में। और ये जिससे प्रेम करते थे उनकी भी मौत हो जाती है और जब उसके लाश को कब्रगाह में देखते हैं तो वह जो फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी सुंदर स्त्री पूरे पश्चिमी देश में मैंने कभी नहीं देखा और इसके जैसा सुंदर स्त्री कोई होगी भी नहीं। ये इनका कहना है एपिटाफ में। अपने प्रेमिका के मरे हुए लाश को देख करके, यानी उसके मृत शरीर को देख करके वह फूट फूट करके रोने लगते हैं। इसके बाद द सोल्जर है रॉबर्ट ब्रूक का लिखा हुआ। रॉबर्ट ब्रूक का लिखा हुआ सोल्जर, DIR सोल्जर। सोल्जर माना सैनिक होता है, इसके लिखले है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ। इसमें रूपर्ट ब्रूक जो है ये एक वार पोइट हैं, माना युद्ध के कवि हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है 1887 1915 और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई है। इंग्लैंड में जन्म हुआ है और ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में
और इसे वार पोइट भी कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध के कवि हैं, युद्ध का वर्णन किया है। और ये कहते हैं कि युद्ध में मैं अगर मारा भी जाऊं तो मेरी ज़मीन मेरे मृत शरीर को मेरी मातृभूमि में किसी कोना में थोड़ा सा जगह मिल जाए, ये इनका कहना है। सैनिकों की इच्छा के बारे में बताया है कि हर किसी की यह इच्छा होती है कि वह अपने मातृभूमि में ही मरे, क्योंकि उसी मातृभूमि में वो पल बढ़ करके बड़ा होता है। इसलिए ये लिखते हैं द सोल्जर में, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरिजन फील्ड, मतलब मातृ